बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि जो भी आपके डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स हैं वो आपस में किस टाइप के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के द्वारा अटैच है, उनमें किस प्रकार का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पाया जा रहा है। उनमें वॉन्डर वॉल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है या उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है या उनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। किस टाइप का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है इन बिटवीन द डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स, उसके बेसिस पर आपके जो पॉलीमर्स होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। उनमें पहला है इलास्टोमर्स। मैं सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमर की बात करूंगा, विच इज कॉल्ड एज इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं? ऐसे पॉलीमर्स जिनमें डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में जिस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से अटैच होती है वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वीक, वॉन्डर वॉल्स फोर्स। Such type of polymers in which monomeric units are attached with the help of weak intermolecular force, that is called as van der Waals force. Such type of polymers are said to be elastomers. उनको elastomers कहते हैं। अब क्योंकि इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वॉन डर वाल फोर्स, वो कैसा है, वो वीक है। इसके कारण, इस वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के कारण ये जो आपके इलास्टोमर्स होते हैं ये आसानी से स्ट्रेच हो जाते हैं। अगर आप इनको स्ट्रेच करना चाहें तो इनको आसानी से स्ट्रेच किया जा सकता है, लेकिन इन इलास्टोमर्स में कहीं कहीं पर क्रॉस लिंकिंग पाई जाती है। जैसे सपोज ये आपकी डिफरेंट पॉलीमरिक यूनिट्स हैं इलास्टोमर्स की, आप इनको स्ट्रेच कर रहे हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिफरेंट मोनोमर्स के बीच में कम होने के कारण आसानी से स्ट्रेच हो जाते हैं, लेकिन इनमें बीच बीच में क्रॉस लिंकिंग भी पाई जाती है, जिसकी वजह से अगर आप इनको छोड़ देते हैं, स्ट्रेच करने के बाद छोड़ देते हैं, तो ये अपने ओरिजिनल शेप पर, ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा से ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है जो भी आपके रबर्स होते हैं, जैसे ब्यूना एन, ये आपका सिंथेटिक रबर है, ब्यूना एस, नियोप्रीन, दे आर सेड टू बी द एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्टोमर्स। ये आपके इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। ये जो आपके इलास्टोमर्स होते हैं इनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, इलास्टिसिटी पाई जाती है, मतलब इनको अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने पर ये स्ट्रेच हो जाते हैं, छोड़ने पर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को अटेन कर लेते हैं। अब दूसरे प्रकार के जो पॉलीमर्स होते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर, वो होते हैं फाइबर्स। क्वेश्चन यहाँ पर ये फाइबर्स क्या होते हैं? वो पॉलीमर्स जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट। सच टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर कॉल्ड एज फाइबर्स, उनको फाइबर्स कहते हैं। इनमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा ये आपका जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्म में पाया जा सकता है या ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के फॉर्म में पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो फाइबर्स में डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स हैं वो आपस में किस प्रकार के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से अटैच होते हैं? तो वो अटैच होते हैं या तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और दे आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सच टाइप ऑफ फाइबर्स? इसके एग्जांपल्स होते हैं पॉलीएमाइड्स, मतलब ऐसे पॉलीमर्स जिनमें एमाइड लिंकेज पाया जाए। उसका एग्जांपल है नायलॉन 66, नायलॉन 66 इसका एग्जांपल होता है। इसके अलावा पॉलीएस्टर्स, पॉलीएस्टर्स आर द एग्जांपल। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं पॉलीएस्टर का, टेराइलीन। ठीक है, अब क्योंकि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा होता है, वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसके कारण इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल जो आपकी स्ट्रेंथ होती है फाइबर्स की, वो कैसी होती है, वो हाई होती है, हाई। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब अगर आप इसको खींचें तो इस पॉलीमर को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होती है, ज्यादा होती है, जबकि इलास्टोमर्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होती है, कम होती है। साथ में जो फाइबर्स होते हैं उनमें लीस्ट इलास्टिसिटी पाई जाती है, उनमें जो इलास्टिसिटी होती है वो बहुत कम होती है, इनको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं आसानी से। सो दिस वी डिस्कस अबाउट द फाइबर्स, ये मैंने आपको फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग बात करना चाहेंगे कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। वो पॉलीमर्स जिनमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर्स और फाइबर्स का इंटरमीडिएट होता है। सच टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर कॉल्ड एज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स हैं जिनमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंटरमीडिएट होगा टू दैट ऑफ इलास्टोमर्स एज वेल एज फाइबर्स। ये जो आपके पॉलीमर्स होते हैं उनमें
अगर आप इन पर्टिकुलर पॉलीमर्स की बात करते हैं तो ये या तो पाए जाते हैं लीनियर चेन, लीनियर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, या ये प्रेजेंट होते हैं ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो कहने का मतलब ये हो गया, जो भी आपके थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं दे आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स या लॉन्ग चेन पॉलीमर्स। ये या तो लीनियर होते हैं या स्लाइटली ब्रांच चेन पॉलीमर्स होते हैं, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं। अगर आप थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स को हीट करते हैं तो हीट करने पर ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और अगर आप इनको ठंडा करें तो ठंडा करने पर ये दोबारा से हार्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल है पॉलीईथीन। पॉलीईथीन को अगर आप गर्म करो तो वो सॉफ्ट हो जाती है, ठंडा करने पर दोबारा से वो हार्ड हो जाती है। और एग्जाम्पल होंगे पॉलीस्टाइरीन। एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं पॉलीविनाइल्स, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड एटसेट्रा। सो दिस वी डिस्कस अबाउट द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। अब मैं बात करूंगा फोर्थ टाइप ऑफ पॉलीमर के बारे में, विच इज कॉल्ड एज थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं? थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो क्रॉस लिंक्ड या हेवीली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स, हेवीली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स। जो भी आपके क्रॉस लिंक्ड जो भी आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं उनमें बहुत अधिक क्रॉस लिंकिंग पाई जाती है, या हेवीली ब्रांचिंग, बहुत अधिक ब्रांचिंग पाई जाती है। तो इस प्रकार के जो पॉलीमर्स होते हैं वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं। अगर आप इन पॉलीमर्स को हीट करते हैं देन दे अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म माउल्ड्स। ये माउल्ड्स बना देते हैं हीट करने पर। और ये कैसे होते हैं? दे आर इनफ्यूजिबल। ये इनफ्यूजिबल होते हैं। इनफ्यूजिबल का मतलब अगर आप इनको हीट कर रहे हैं तो हीट करने पर ये किसी भी टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं करते हैं। और साथ में इन पर्टिकुलर पॉलीमर्स को एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे, एग्जाम्पल में एक होता है एग्जाम्पल बेकेलाइट। बेकेलाइट को हम लोग ये जो स्विचेस होते हैं इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स के स्विचेस, उनके फॉर्मेशन में यूज करते हैं। इसके अलावा एक मैं ले रहा हूं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। तो ये मैंने आपको बताया थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के बारे में। एक बार फिर से देखो इसको। थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर्स होते हैं ये क्रॉस लिंक्ड ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रॉस लिंक्ड या हेवीली ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। हीट करने पर इनमें एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग हो जाती है इनटू माउल्ड्स, और ये इनफ्यूजिबल होते हैं विच कैन नॉट बी इजीली मेल्टेड। इनको हम दोबारा से यूज भी नहीं कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है बेकेलाइट एज वेल एज यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स।